इधर देखो, इसमें अपन करेंगे क्या चीज़, वो होती है हीट रिक्वायर, जो हमारी हीट चाहिए किस चीज़ के लिए, टू चेंज पेजेस। जैसे अपन कोई पेज चेंज करना है उसके लिए अपन को हीट चाहिए होती है ना, वो होता है हमारा पेज ट्रांजिशन। ठीक है, हीट जो भी अपन को रिक्वायर कोई पेज को चेंज करने के लिए क्या करना है, इसका जो एक सिंपल सी चीज़ है जो अपन ज़्यादा में W इज इक्वल टू एम एल से अपने इसको याद रख लेंगे, इसकी ट्रिक हो जाएगी हमारी क्यू इज इक्वल टू एम एल। ये हो गया क्यू, ये हो गया हमारा इक्वल पार्ट, ये वही एम एल। ठीक है, ऐसे इसको याद रख लेंगे, क्यू से याद हो जाएगा हमारा लेटेंट हीट। क्लियर, से हमारा लेटेंट हीट हो गया। अब इसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं, मतलब लेटेंट वही इसकी यूनिट पर केजी डिग्री सेल्सियस कैलोरी पर मतलब कैलोरी ग्राम, मतलब ये अपन ने पहले बता दी थी, यूनिट अपन नहीं बताया। हीट रिक्वायर्ड क्योंकि ठीक हो गया। अब देखो तो एम एल का बहुत ही रूप है। अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली चीज़ जो अपन देखते हैं, ये बहुत यूज होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है हमारा क्यू अपॉन में एम, क्योंकि ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है जिसको हमें याद रखना है। एम जी हो गया हमारा अपन कर, और ऐसे लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऐसे ही दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ, ऐसे इतना लिख रहा है नीचे लिख रहा है वेपराइजेशन के लिए होता है, जिसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्यू बाय एम, ये दूसरा होगा। ठीक है, दोनों होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसको भी कुछ वैल्यूज है जो हमें याद रखनी पड़ती है। इधर देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक हमारी जो होती है आइस, उसके लिए कितना होता है याद रखना पड़ेगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये होता है आइस के लिए। फ्यूजन मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है फ्यूजन मतलब? फ्यूजन मतलब देखो, फ्यूज मतलब होता है जैसे सॉलिड चीज़ अपनी लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फ्यूज। जैसे होती है इसको 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, इसके लिए याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। पी से हो गया 80, क्लियर, आई से हो गया आइस, पी से हो गया 80 और आई से क्या हो गया हमारा आइस, तो ई आई की हमारी ट्रिक हो गई शानदार से इसमें। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लेना। मेरे जो प्रोग्राम आइस हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट जिसके ऊपर डिस्कस करना होगा, अब देखो इसमें अपन बात करते हैं। इसमें भाई देखो आइस हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट इसकी बात होगी। अब देखो इसका मतलब सुन लो, इसका मतलब क्या होता है वो सुन लो, मतलब सुन लो। देखो मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है, ये देखो दिख रही है स्क्रीन, हाँ, बाय लूजिंग, जब हम लूज़ करते हैं, क्या लूज़ करते हैं, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो जो 1 ग्राम ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है, किस में बदल जाता है, तो आइस में। ये होता है हमारा। ठीक है, वही है, देखो इसका ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस को बात है, इसको अलग से याद रखना। 0 डिग्री सेल्सियस इसको मैं नहीं बताया कि ये आपको अलग से याद रखना। 80 कैलोरी 1 ग्राम वाटर चेंज होता है इसके अंदर। ठीक है, बस एक इसका हो गया। अब वही अपन ने क्या पढ़ा था, लेटेंट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, वेपराइजेशन देखेंगे। तो वेपराइजेशन किसका होता है, स्टीम का। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ किसका होगा, वेपराइजेशन स्टीम का होगा। स्टीम वही है हमारे स्टीम का। स्टीम वही जो हमारे लिक्विड फेज है वो कन्वर्ट होता है गैसियस फेज में, उसको कहते हैं अपन स्टीम का वेपराइजेशन, जो होता है हमारा 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 540 कैलोरी पर ग्राम हमारा ये हो जाता है स्टीम का वेपराइजेशन। क्लियर नहीं है सबको, क्लियर होगा। अब देखो
स्टीम के लिए होगा मतलब 540 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो ये हमने समझ लिया यहाँ तक। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। अब क्या होता है, जैसे हमारा क्या है ना, जैसे हम क्या करते हैं बेटा, फेज को चेंज करते हैं, फेज चेंज होता है। जैसे हमारा फेज जैसे हमारा चेंज होगा, फेज हमारा जैसे चेंज होगा तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस टेम्परेचर का, चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बढ़िया से ग्राफ भी है, उसको भी याद करना है आपको, ग्राफ को ध्यान से उसको याद करेंगे आप। देखो मैं बताता हूँ कैसे याद करना है, बहुत अच्छी तरीके आपको पूरा ग्राफ याद हो जाएगा। वैसे बहुत दिक्कत आती है, मैंने बनाई थी, मैंने भी ऐसे ही याद रखा था। ग्राफ देखो कैसे है। अब देखो ये ग्राफ के अंदर पॉइंट आएंगे, बताओ ए से बी वाला पॉइंट है, ठीक है, वो आपको याद रखना, वो है सॉलिड, ठीक है। एंड T2 है आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर नहीं है, सबको समझ रहा है? T2 है आपका मेल्टिंग पॉइंट, ए से बी अपन जाना है तो वो आपका सॉलिड रहता है, ठीक। अब देखो ऐसे ही इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे T2 से हमारे यहाँ। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो भाई, देखो ए से बी अपना सॉलिड हो गया, T2 मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब देखो क्या होता है, मैं इसको ग्राफ पूरा ही बताता हूँ आपको। ये आप देख लो ऐसे लाइन, ये से लाइन देखिए, अभी नहीं दिखेगी, अभी दिखेगी, ये देखो अब दिखेगी, ग्रीन है, ग्रीन बिल्कुल एचडी में दिख रहा होगा। T3 टेम्परेचर इधर ले लिया, T2 टेम्परेचर इधर ले लिया, एंड इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, T1 टेम्परेचर हमने यहाँ ले लिया है। ये हमारा एक पॉइंट इधर है, ये हमारा बी पॉइंट इधर है, ये हमारा सी पॉइंट इधर है, हमारा डी पॉइंट इधर हो गया है, और ये हमारे ई यहाँ पे हो गया। ये है बता देते, ए पॉइंट ए बी सी डी, और ये हमारा एफ पॉइंट यहाँ पे हो गया। कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये तो कोई ए बी पॉइंट ज्वाइन हो गया हमारा, ए बी सी पॉइंट ज्वाइन हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हो गया, T1 T2, और ये हमारा T3 टेम्परेचर है, सबको पता है, एट 30 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर नहीं है? अब देखो ये अपन ले रहे हैं यहाँ पे Q1 हीट, ये अपन यहाँ पे ले रहे हैं Q2 हीट, ये अपन यहाँ पे ले रहे हैं Q3 हीट, ऐसे अपने आगे बढ़ते जाएगा। ये Q4 हीट है, बस ये 4 हीट लेते हैं अपन, और वो भी ये पॉइंट मतलब जहाँ पे ये वाले पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्यों वर्सेस हीट का, उसका हीट का उसका ग्राफ है। ये जो टेम्परेचर T1 है ना, ये नेगेटिव साइड तो सिर्फ नेगेटिव T1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ ये जो पार्ट है। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टार नंबर 1 T और क्यों याद रख लो, इसकी चीज़ें याद हो जाएगी। फिर इस पर ये जो प्लॉटेड है दूसरी चीज़ें याद कर लो। फिर इसके बाद क्या है, तीसरी चीज़ जो इसके अंदर ये पॉइंट प्लॉटेड ये याद रख लो, T और Q। और अब अपन को ध्यान रखना है देखो टेम्परेचर। अब मैं आपको कुछ बात और लिख के बता देता हूँ इसमें, कैसे अपन इसको अच्छे से एकदम समझेंगे ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। देखो इसको चीज़ बताता हूँ बहुत शानदार वाली, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा आपको। देखो 1 2 3 4 5 6, अब देखो सब इधर ध्यान दो। अभी हमारा ग्राफ है, सबको दिखा एकदम अच्छी क्वालिटी में, साफ साफ नजर भी आ रहा है, बढ़िया अच्छे से लग भी रहा है ना। मैं इसी को बता देता हूँ, तो मैं ध्यान दूँगी तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने बताया था इधर आपको देखिए, हाँ क्या देखो इधर, ये दिख रहा है इधर, ये मैंने आपको स्टार नंबर 260 बताई थी यहाँ पे। क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है, क्या हो गया? देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान दो।
वो उसको अपन कैसे याद रखेंगे, सॉलिड से हमारी जो चीज़ है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना चाहिए।